तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड मैं आपको पता है मैं तैयार कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए रोबोटिक्स इलेक्ट्रॉनिक कोर्स एंड फेज 1 का पार्ट 3 और आखिरी पार्ट आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें हम टूल्स, प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी करने वाले हैं और फेज 1 कंप्लीट करने के बाद फेज 1 का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा मेरी यूट्यूब चैनल की तरफ से, इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो कैसे? मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा और लिंक या कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। और इस लिंक पे जाने के बाद आपको सबसे पहले मेरा इंटरफेस ओपन होगा इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद आपको आपका नाम डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना है तो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट बोलने के बाद आपके पास एक टेस्ट और हम उसको क्विज भी कह सकते हैं, वो चालू हो जाएगी। ओके, उस क्विज चालू होने के बाद आपको क्या कर देना है, आपको 25 क्वेश्चन से वहाँ 25 क्वेश्चन +4 -2 मतलब नेगेटिव मार्किंग रखी है और 4 मिनट्स दिए हुए हैं। आप गूगल सर्च नहीं कर पाओ, इसलिए मैंने कम टाइमिंग दिया गया है। विद सर्टिफिकेट आपको कोर्स मिल रहा है। ओके, तो 4 मिनट का टाइमिंग है, +4 -2 25 क्वेश्चन से आपको 75% ज़्यादा मार्क्स मिले तभी आपको सर्टिफिकेट आपके नाम के साथ चैनल की तरफ से दिया जाएगा। पार्ट फेज 1 कंप्लीट करने का, बेसिक कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट होगा। चलिए अब इन्हें देरी की इस कोर्स को, इस पार्ट 3 को देखते हैं। देखा जाए तो ये हमारा पार्ट 4 है, बट फेज 1 का पार्ट 3। ओके, जो पार्ट 1 था आपका इंट्रो वीडियो था। सो पावर सोर्स, डिफरेंट सर्किट्स नीड अ डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट कैपेबिलिटीज। डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, उनको अलग अलग उनके जो पावर के जो रिक्वायरमेंट है, उनके अलग अलग पावर के रिक्वायरमेंट होते हैं। मतलब कुछ सर्किट को 3 वोल्ट लगता है, कुछ को 9 लगता है, कुछ को 12 वोल्ट लगता है, कुछ को और 24 वोल्ट लगता है। मतलब डिफरेंट सर्किट्स हैव अ डिफरेंट वोल्टेज कैपेबिलिटीज, डिफरेंट वोल्टेज रिक्वायरमेंट। तो हम इसके लिए 1.5 वोल्ट का हमारा जो सेल होता है, ये सेल, उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, 9 वोल्ट की जो बैटरी होती है, मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ, वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यूएसबी पावर, टिपिकली 5 वोल्ट, इस यूएसबी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लिथियम आयरन बैटरी होती है, वो आपकी 3.7 वोल्ट की नॉमिनल, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड आ गया है तो उसको प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिए। ओके, सो यह एक रूल दिया गया है, नेवर कनेक्ट कंपोनेंट टू अ वोल्टेज अबव इट्स रेटिंग। मैंने बहुत बार बोला है भाई, उसके वोल्टेज के रेटिंग से ज़्यादा कभी भी उस वोल्टेज को, आपको ज़्यादा वोल्टेज उसको नहीं देना है उस कंपोनेंट के, तो वो कंपोनेंट आपका शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर ये थोड़ा एडवांस मल्टीमीटर है। हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो हमारा सीधा मल्टीमीटर है भाई। 200 300 या 150 रुपये में मार्केट में मिल जाता है। तो इसको डिजिटल मल्टीमीटर हेल्प्स टू मेजर एंड ट्रबल शूट्स। ये आपको बहुत वोल्टेज चेक करने में मदद करेगा। कोई ट्रबल शूट आ रहा है, सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, ये बहुत ही अच्छा, मतलब मैं बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स आप कर रहे हैं तो मल्टीमीटर आपको पता होना चाहिए, उसका यूज़ पता होना चाहिए, और अच्छा आपके पास है तो बहुत ही अच्छा। ओके, सो उसमें सबसे पहले क्या है, वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं इस मदद से। इसमें हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक, वेदर से 2 पॉइंट इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, उसका हम करंट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे हम किस तरह से कर देख सकते हैं, हमारा मल्टीमीटर को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका मल्टीमीटर। तो ये जो लाइन होती है आपकी, वो होती है आपकी डीसी वोल्टेज के लिए। ओके, तो इसमें से आपको लिमिट है 200 मिली वोल्टेज, 2000, उसके बाद 20 वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 1000 वोल्ट। ओके, आपका ऑफ है। तो ये चेक करता है हमारा डीसी वोल्टेज। ये जो है यहाँ हमारा एसी वोल्टेज, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, ये जो आपका चेक कर सकते हैं हम, यहाँ हमारा एसी वोल्टेज। यह आपका हम चेक कर सकते हैं एम्पियर। ओके, हम ये आपका चेक कर सकते हैं एम्पियर। ये इतनी लाइन आपकी एम्पियर की हो जाती है। यहाँ हम हमारे चेक करते हैं आपका रजिस्टर, और यह हमारा डीसी वोल्टेज होता है। या हम आपका कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जो हमारे वो भी हम देखेंगे, व्हाट इज़ द कंटिन्यूटी। हमने अभी भी जो 4 पॉइंट्स देखे, हम मल्टीमीटर पे सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं। और यहाँ हम अब हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं वे चेक करेंगे, वो हम बाद में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करके देखते हैं हमारे मल्टीमीटर। तो मैं इसको डीसी वोल्टेज 20 पे सेट कर रहा हूँ।
आपको कम से ज़्यादा जाना पड़ता है, मतलब आपको पता नहीं है इस बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आप उसको आप सेट क्या करेंगे, 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, ज़ीरो रीडिंग आ रही है, 20 वोल्ट तक रीडिंग आ रही है, 14 वोल्ट, मतलब इसका 14 वोल्ट है। मतलब रीडिंग से मतलब मैंने इसका लिमिट सेट कर दिया 2000 मिली वोल्ट। तो ये 2000 मिली वोल्ट से ज़्यादा जो करंट होगा वहाँ उसको नहीं, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो रीडिंग से नहीं आएंगे। बट जैसे ही मैं इसको 20 वोल्ट करूँगा रीडिंग से आ जाएगी। अब मैं यहाँ 20 वोल्ट चेक करने वाला हूँ, तो और जो हमारी बैटरी वो 24 वोल्ट की है, तो यहाँ रीडिंग नहीं आएगी, मुझे उसको 200 वोल्ट तक सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको 20 वोल्ट में चेक करता हूँ, और ये जो बैटरी है उसको, ये आपके बता सकते 9 वोल्ट की बैटरी, उसको चेक करके दिखाता हूँ। आपके पास जो मल्टीमीटर होगा उसको कुछ इस तरह से पिंस होगी, बट ये मेरी निकल गई है, तो मैं आपको ऐसे ही चेक करके दिखाता हूँ वायर्स की मदद से। तो देखिए ये जो हमारी वो 9 वोल्ट की बैटरी है, ओके। तो मैं इस पर इसको रख रहा हूँ, तो आप रीडिंग देख सकते हैं, ये -8.5 बिकॉज मेरी जो है मैंने पोलरिटी चेंज कर दी है, इसलिए वो करंट माइनस में आ रहा है। 8.5 एंड अप्रॉक्स 9 है आपका, ऐसे मैं पोलरिटी चेंज करूँगा माइनस साइन आपका चला जाएगा। 8.5 टू 8.53, मतलब अप्रॉक्स ही आपकी 9 वोल्ट की बैटरी है। उसी के साथ मेरे पास और एक फेमस चीज़ वो अभी हमने डिस्कस की है, वो आपकी लिथियम आयरन बैटरी, वो 3.7 वोल्ट की होती है। तो इसको भी हम चेक करके देखते हैं। ओके ओके 3.96, मतलब 3.7 के आसपास ही जा रही है, ओके। तो इस तरह से हम डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, उसी तरह आपको डीसी एसी वोल्टेज भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करने सीखेंगे हमारे मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब एक इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है या नहीं, हमने वो पॉइंट डिस्कस भी किया, कंटिन्यूटी क्या होती है। तो ये आपका कंटिन्यूटी का साइन, जैसे मैं इन दोनों को पास पे रखूँगा, बीप बजर का साउंड आपको आ रहा होगा, राइट। इससे आप जो आपकी जो कंटिन्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मतलब वायर आपकी टूटी तो नहीं है कहाँ, इससे आप चेक कर सकते हैं। मतलब वायर के 2 इंच लगाए गए थे, तो ये दोनों इनडायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा। मतलब एक मिनट, अब मेरे पास ये वायर, अब मुझे चेक करनी है, ये टूट गई है। तो मैं क्या किया, मैंने इसको यहाँ लगा, इस एंड को मैंने पुट इन दिस एंड टू दिस, तो बीप बजने लगा, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गए, ओके। तो इससे मतलब ये हमारी वायर सही काम कर रही है। उसके बाद हम देखने वाले हैं, अब हम जो आपका जो करंट होता है वो भी मल्टीमीटर पे देखा जा सकता है, एम्पियर। आप इसी तरह आपके जो है एम्पियर भी देख सकते हैं। उसके बाद हम चेक करना सीखेंगे रजिस्टर। तो मेरे हाथ में ये एक रजिस्टर है। रजिस्टर को आप उसके कलर कोड के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, ओके। मैं इसको थोड़ा बाजू में हटाता हूँ, मतलब आपको ध्यान से दिख सकेगा। ये है मेरे हाथ में एक रजिस्टर, तो उसके कलर कोड के हिसाब से भी हम हमारे रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। अब उसका जो कलर कोड है वो आपको दिख रहा होगा, वो आप बता रहे हैं कुछ आपका ब्राउन, रेड है, ब्लैक है, ब्राउन है, और एक गोल्डिश कलर भी है उसके जो इसमें, ओके। बैंड कहते हैं हम उसको, मतलब कलर कोड से भी हम हमारे रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। जो आप ये इसका एक रजिस्टर का आप कलर कोड गूगल पे सर्च करोगे, उस वक्त आपको दिख जाएगा कि रजिस्टर कितने ओम का है। हमने देखा रजिस्टर की जो यूनिट थी वो ओम होती है। बट अब हम हमारे मल्टीमीटर से भी हमारे रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, किस तरह से। तो अब यहाँ मुझे रीडिंग्स दिख रही है, तो मैंने इसको सेट किया 200 ओम्स तक। तो मैंने इसको 200 पे चेक कर सका। सबसे पहले चेक करके देखता हूँ क्या होता है, रीडिंग्स नहीं आ रही, मतलब मेरा रजिस्टर 200 ओम से ज़्यादा है। 2000 ओम तक चेक करके देखते हैं। कुछ रीडिंग्स आ रही है 9.66, ओके। मतलब हम 20 के तो मैं चेक करके देखता हूँ, 1.1, मतलब अप्रॉक्स मेरा जो है 1 किलो ओहम। के का अर्थ होता है तक यह किलो, ओके, सॉरी, यह के का अर्थ होता है किलो, मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम का है, ओके। तो इस तरह हम हमारे मल्टीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं हमारे जो फर्स्ट प्रैक्टिकल सर्किट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं।
तो सिंपली ये क्या है, एलईडी है और एलईडी को हम सप्लाई कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। यूजर टू डिपेंड लो वोल्टेज, तो हम 3.7 वोल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं। एंड उसको रजिस्टर होगा, एलईडी का पॉइंट होगा एंड कनेक्ट एलईडी कैथोड टू ग्रीनडी एंड यूज a resistor chosen for एलईडी for plan power the circuit only after the checking of polarity of in wiring। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो प्योर अब हम बनाने वाले हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट। तो उसका यूज़ करेंगे हम हमारे इस ब्रेड बोर्ड को। मैंने कहा था ब्रेड बोर्ड को उल्टा करके देखिए, तो देखिए अब आपको बहुत अच्छी तरह से, ये मेरा ब्रेड बोर्ड यहाँ से मैंने इसको उल्टा किया तो क्या हो गया, कुछ इस तरह की मेटल पिन्स यहाँ लगी हुई है। ओके, मतलब ये वर्टिकली कनेक्ट है। और ये पावर रेल्स हमने भी डिस्कस की थी, वो क्या है आपकी हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हमारा ब्रेड बोर्ड होता है। मतलब आप जब इसको बैक साइड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक बहुत हमारा सिंपल, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट भी आप बिल्ड करने वाले हैं। तो मैंने ले लिया एक ब्रेड बोर्ड। ओके, अब आपको ब्रेड बोर्ड की नॉलेज यहाँ बहुत काम आएगी। और मैंने इस पे लगा दिया ये हमारा एलईडी। तो ये मेरा रेड कलर का एलईडी है। बहुत अच्छी तरह से आपको लगाना है, ये पॉजिटिव निगेटिव। ओके, मैंने इसको यहाँ इस तरह से लिखा दिया, या मेरा पॉजिटिव है या मेरा निगेटिव। उसके बाद मैंने लिया एक रजिस्टर। हमने डिस्कस किया था एन एलईडी नीड अ रजिस्टर एवरी टाइम। तो मैं इसको रजिस्टर लगा देता हूँ। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे मैं इसको रजिस्टर लगा दे रहा हूँ। पूरे बेसिक से हम चल रहे हैं हमारे कोर्स में। तो हम पावर देने के लिए जो ये हमारे पावर रेल्स है इनका यूज़ करने वाले हैं। ओके, दिस इज़ यूज फॉर पावरिंग्स। तो या जो रेड है या हम प्लस देने वालेंगे, या माइनस, या जो लाइन है माइनस, या हम माइनस सर्किट देंगे। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यहाँ ही प्लस देना है यहाँ ही करंट देना है। अब आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बट हम स्टार्टिंग के लिए इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ इस एलईडी को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये रजिस्टर का जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल तक है। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी जो निगेटिव टर्मिनल है उसको मैं इस जंपर वायर की मदद से, हमने देखा था, तो ये हमारी मिल टू मिल जंपर वायर है। ओके, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब मैं यहाँ 3.7 लिथियम आयरन गोल्ड की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ हमारे एलईडी को पावर करके। तो ये हमारी ब्लैक निगेटिव वायर होती है, हमेशा ध्यान में रखिए। पूरे बेसिक से हम चल रहे हैं हमारे कोर्स में। और जैसे ही मैं यहाँ ये पॉजिटिव सप्लाई दूंगा, यू कैन सी हमारा एलईडी ग्लो, जो हमारा एलईडी है वो ग्लो हो रहा है। तो आपने ये सब कर लिया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। एक एलईडी है उसको हमें रजिस्टर क्यों लगता है? तो रजिस्टर सबसे पहले हमें लगा लो एलईडी की जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज की, वो बहुत कम होती है। 1.3 वोल्ट्स टू 1.5 वोल्ट्स टू 3 वोल्ट्स। ओके, रजिस्टर हैज ए लिमिट करंट। तो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने दिए गए हैं। प्रैक्टिकल चीज मतलब थ्योरी का हम इस्तेमाल करते हैं, हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा भर देते हैं। अब ये पीक खत्म होने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मतलब आपको समझ गया हम एलईडी क्यों यूज़ करते हैं, करंट को लिमिट करने के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी, तो इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी के कुछ एक रूल्स मैंने बनाए गए हैं, तो उस रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है हमारा, नेवर शॉर्ट सर्किट अ बैटरी और पावर सप्लाई। तो आप आपके जो बैटरी है और उसको पावर सप्लाई उसको आप शॉर्ट सर्किट कभी मतलब उसके प्लस एंड माइनस टर्मिनल्स को, दो अपोजिट पोलरिटी वाले टर्मिनल्स को कभी भी ज्वाइन मत कीजिए। एक स्पार्क उड़ती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है बट आपको बैटरी से डैमेज हो जाएगा। ओके, तो रूल 2 क्या है, चेक पोलरिटी बिफोर और पावरिंग अ सर्किट। पोलरिटी आपको हमेशा चेक करनी है, प्लस पे प्लस भी है ना और एनोड पे एनोड ही है ना, तो आपको ये हमेशा चेक करना है जो पोलरिटी ऑफ द। तो रूल 3 क्या कहता है, डू नॉट एक्सचेंज वोल्टेज एंड करंट, लेकिन आपको एक्सीड, एक्स नॉट एक्सचेंज सॉरी, एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ाना नहीं आपको वोल्टेज को। रेटेड वोल्टेज 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ही उससे गया चलना चाहिए। उससे कम गया तो ज़्यादा इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, और उससे ज़्यादा गया तो बाय बाय। ओके, सो रूल नंबर 4 क्या कहता है, डिस्चार्ज कैपेसिटर सेफली एंड ऑब्जर्व पोलरिटी।
कि जो कैपेसिटर्स है वो आपको क्या कर सकते हैं, करंट को रिवर्स कर सकते हैं। सो रिवर्स फ्लो करने का आपको जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, कैपेसिटर्स को ना अच्छी तरह से डिस्चार्ज कीजिए, सेफली डिस्चार्ज कीजिए, और उसकी पोलैरिटी है उनको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। ओके, सो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, टर्न ऑफ पावर बिफोर चेंजिंग वायरिंग। आपको जो आप पावर मतलब आप वायरिंग चेंज कर रहे हैं भाई, इसको यहाँ लगाना है, वायरिंग गलत हो गई, ये हमने थोड़ी गलत कर दी, तो सीधा पावर ऑन कर वायरिंग लगाने का नहीं, आपको पावर को ऑन करना है और उसके बाद ही आपको वायरिंग आपकी ठीक से करनी है। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, अवॉइड मेन इलेक्ट्रिसिटी एज बिगिनर्स। 240 वोल्ट का सप्लाई बिगिनर्स के लिए मैं नहीं करूंगा, जो सिर्फ हमारे बोर्ड से आई थी है, मैं भी इसको कभी नहीं करूंगा, प्रेफर करूंगा कि इसको अवॉइड कीजिए। आपको कंपोनेंट बन सकते हैं, आपको रिस्क हो सकती है, आप बिगिनर है, सीधा बोर्ड के नहीं जाइए। आप इंटरमीडिएट लेवल पे या अच्छे लेवल पे तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं भी कभी इसका इस्तेमाल नहीं करता। ओके, अडेप्टर वगैरह उसको भी हम करेंगे डिस्कस, पर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, रूल नंबर 7, यूज अ करंट लिमिटेड सप्लाई व्हेन पॉसिबल। करंट का लिमिटेड सप्लाई कीजिए, ज़्यादा यार कुछ मतलब उसको सेंस ही नहीं रहता। ओके, सो रूल नंबर 7, करंट लिमिटेड सप्लाई व्हेन इट इज पॉसिबल। और रूल नंबर 8 क्या हमें एक्सप्लेन कर रहा है, इफ अ कंपोनेंट गेट अनएक्सेप्टेबली हॉट डिस्कनेक्ट पावर। बहुत बार मेरे साथ भी बहुत बार हो गया, फिर अचानक से हॉट हो जाते हैं और यार यहाँ प्रॉब्लम आया तो पता हो जाता है। तो उस वक्त सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए, पावर को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, पावर को ऑफ कर दीजिए। डिस्कनेक्ट अ कंपोनेंट मतलब आपको क्या करना है, अनएक्सेप्टेबली हॉट होने वाले कंपोनेंट को आपको डिस्कनेक्ट कर देना है, सीधा पावर स्विच को ऑफ कर देना है, सीधा बैटरी निकाल लेनी है। तो ये 8 रूल्स आप बिगिनर्स के लिए है इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी के। 8 रूल्स हमेशा आपको पॉसिबल हो तो आपको तय करना चाहिए। तो एक छोटी सी क्विज मैंने आपको यहाँ बनाई हुई है, तो क्विक क्विज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की इसकी क्विज है, व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट डज द रेजिस्टर डू, व्हाट एन इज एन एलईडी। तो आपको जो ये 10 क्वेश्चन है आपकी जो आपकी टेस्ट होगी इसमें भी बहुत मदद कर सकती है। ओके, सो क्विज के आंसर मैं आपको यहाँ ज्वाइन कर दे रहा हूँ, और एक मिनी प्रोजेक्ट हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, सॉरी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने फेज 1 में क्या क्या डिस्कस किया भाई, फेज 1 में आपके क्या क्या रहेगा, फेज 1 आपका फाउंडेशन बेसिक्स हमने आप सारी क्लियर कर दी है। अब हम बहुत अच्छे लेवल मतलब अच्छे खासे लेवल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वोल्टेज देखा, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, ओहम्स लॉ, सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल, ग्राउंड, एलईडी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, पोटेंशियोमीटर, पुश बटन, बजर, एलडीआर, रिले, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स, पावर सोर्स, मल्टीमीटर एंड सेफ्टी। मतलब इतने सारे पॉइंट्स हमने फेज 1 में क्लियर कर दिए। अब फेज 1 अराउंड आपका 1 घंटे का जा रहा है ओवरऑल। बेसिक हमने सब 1 घंटे में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपकी क्लियर, 1 घंटा भी नहीं जाएगा तीनों वीडियोस को ज्वाइन कर। फर्स्ट वन आपका इंट्रो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपके फेज 1 के जा रहे हैं। 1 घंटे से कम 1.5 पे देख रहा है तो 30-40 मिनट्स में आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं आपके बेसिक्स। सो कमिंग नेक्स्ट फेज 2 आपका जल्दी ही फेज 2 लॉन्च होगा, उसमें हम आर्डिनो एंड माइक्रो कंट्रोलर्स को डिस्कस करेंगे। आर्डिनो देखेंगे भाई, आर्डिनो ही सब हमारे प्रोजेक्ट्स की जान होती है। सेंसर्स देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। ओके, तो आपकी जर्नी चालू हो गई है। सर्किट हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, कोर, सेंसर्स, मोटर्स, रोबोट्स। सो थैंक यू, लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएट रोबोट्स। ओके, सब्सक्राइब फॉर द कंप्लीट रोबोटिक्स इलेक्ट्रॉनिक कोर्स। आपको आगे के पेज चाहिए, हम बहुत आगे तक इस कोर्स को बढ़ाने वाले हैं, बहुत दिन लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको बहुत आगे तक इस कोर्स को मतलब आपको चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बहुत अच्छी चीज़, मैं विद सर्टिफिकेट आपको ये तीनों के तीनों कोर्स दे रहा हूँ। तो आपको क्या कर देना है, लिंक दिए गए उस लिंक को ज्वाइन, इस लिंक पे क्लिक करके नाम डाल के क्विज देके 75% ज़्यादा मार्क निकाल के आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। हो सके तो फर्स्ट ट्रायल में ही सर्टिफिकेट ले लेना, सेकंड ट्रायल में तो मतलब उसको सेंस नहीं बन सकता, आपको क्वेश्चन पता हो जाएंगे उसके बाद आप क्विज अटेंड करेंगे, तो मतलब सेकंड ट्रायल सबको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, बट फर्स्ट ट्रायल में आपको मिलना चाहिए कि हमने बहुत बेसिक से काम करा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखते रहिए। फेज 2 जल्दी लॉन्च होगा। फेज मतलब इस पार्ट को बनाने के लिए मैं सर्टिफिकेट के लिंक पे काम कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी देरी हो गई, नहीं तो ये पार्ट आपका कब का आ जाता। तो फेज 2 में मैं जल्दी लॉन्च करूँगा, तो बने रहे इसी तरह से। लर्न रोबोटिक्स, बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएट योर ओन सर्किट्स। बाय बाय।